संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल आएगी। बताया जा रहा है कि आयोग के सदस्य संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सुबह 10 बजे पहुंचेंगे और टीम के सदस्य शाम 4 बजे तक संभल में ही रहेंगे। वहीं न्यायिक जांच आयोग के सचिव की ओर से कहा गया कि घटना से संबंधित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को देनी है तो वो दे सकता है। मालूम हो कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। 29 पुलिसकर्मी और कई भीड़ में शामिल लोग घायल हो गए थे। उपद्रवियों के पुलिस पर फायरिंग की थी और आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया था। इसके बाद इस घटना के चलते 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। इस 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग में रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा और आयोग का अध्यक्ष रहेंगे, जबकि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल होंगे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब केवल प्रयागराज तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु अयोध्या और काशी भी लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जहां संगम स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं मौनी अमावस्या से पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ में दर्शन का नया रिकॉर्ड बना। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ पहुंची, जिसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां सोमवार को एक ही दिन में 11 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर रात 1 बजे तक खोला गया। इससे पहले ऐसा नजारा केवल महाशिवरात्रि और सावन में ही दिखाई देता था। बता दें कि काशी प्रयागराज महाकुंभ से 218 किलोमीटर दूर है। ऐसे में दूसरे राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने वाले ज्यादातर लोगों का यही प्लान है कि महाकुंभ के साथ साथ काशी और अयोध्या का धार्मिक स्थलों की सैर भी करते चले। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि काशी यानी वाराणसी की जनसंख्या करीब 17 लाख से ज्यादा है। बीते दिनों इनमें करीब 1.5 गुना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, महाकुंभ क्षेत्र के तरह ही काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि शासन प्रशासन के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं अगर बात करें तो जो श्रद्धालु महाकुंभ में आ रहे हैं वो श्रद्धालु काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भी जा रहे हैं, और जिसकी वजह से काशी विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ में 10 लाख की भीड़ काशी विश्वनाथ में देखने को मिली। वहीं अगर अयोध्या की बात की जाए तो लगभग 20 लाख, तकरीबन 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या में भी पहुंचे प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए, जिसके बाद वहां के शासन जिले का शासन प्रशासन था उसके हाथ पांव फूल गए और लास्ट में एंड वक्त पर ये कदम उठाना पड़ा कि जो अयोध्या जिला है उसकी सीमाओं को सील करना पड़ा, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे भी कई गुना ज्यादा लोग पहुंचे, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई, जिले की पूरी व्यवस्था चरमरा गई, पूरा शासन के हाथ पांव खुल गए पूरा। जिसके बाद से लगातार अगर देखा जाए तो चाहे काशी हो चाहे फिर अयोध्या हो, वहां की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई, क्योंकि बाहर से लोग ना आ पाए। जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए हैं, कम से कम 20 लाख की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ी बात है महाकुंभ में जो भी आकर आस्था की जो डुबकी लगा रहा है वो काशी विश्वनाथ और प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने जरूर जा रहा है। तो जिसके बाद से अगर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम की जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई है। जाहिर सी बात है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। जी अर्चना। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि अयोध्या और काशी भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में शासन प्रशासन के लिए ये कड़ी चुनौती है कि किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए।